हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो, आपने तो इसको 11th क्लास में ही पढ़ लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है उसका साइड क्या होता है। ठीक है। तो उसका साइड कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है उसका साइड। ठीक है। और इसका सीक्वेंस जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप एक बार देख लीजिए यहाँ पर। देखो NAD प्लस आपका कोएंजाइम क्यू में जाएगा, देन साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम C1 टू साइटोक्रोम C एंड साइटोक्रोम A, देन A3, देन H2O। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का सीक्वेंस होता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है। अब आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, उसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है और ये मैट्रिक्स होता है, और दोनों के बीच में क्या होता है? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। और कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसके थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है और कुछ प्रोटॉन्स कहाँ से बाहर जाते हैं। ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ल्यूमन की ओर जाते हैं। ठीक है। सो देखो, कॉम्प्लेक्स 1 है जो हमारे पास यहाँ, वो क्या होगा? NADH कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है। अब इसमें देखो FMN जो होता है ना, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और ये कंटेन करता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स कंटेन करता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर NADH प्लस H प्लस, ये आपका कन्वर्ट होगा FMN में, FMN से FMNH2 बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से FEH में कन्वर्ट होगा और FES कोएंजाइम क्यू, देन QH2। ठीक है। सेम कॉम्प्लेक्स 2 होगा हमारे पास। कॉम्प्लेक्स 2 क्या होगा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स और सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज। ठीक है। यहाँ पर देखो, सक्सिनेट यहाँ पर कन्वर्ट होगा FAD प्लस में, FAD प्लस से कन्वर्ट नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा। सक्सिनेट से FAD प्लस में, FAD प्लस FEH, FEH2 कोएंजाइम क्यू, देन QH2 यहाँ पर भी। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 3 में भी देख लेते हैं अपन। कॉम्प्लेक्स 3 को अपन बोलते हैं कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है। ये कंटेन करेगा साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, Fe+2, Fe+3। ठीक है। अब देखो, कोएंजाइम क्यू से आपका साइटोक्रोम B से आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर से कॉम्प्लेक्स नहीं, आयरन सल्फर से साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा। अब देखो, आयरन सल्फर जो होता है ना, वो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। और इससे फिर साइटोक्रोम C1 में जाएगा, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C में जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था मैं, है ना। एंड देन फोर्थ वाला आ जाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4। अब कॉम्प्लेक्स 4 को अपन बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है। इसमें जो कॉपर होता है हमारे पास, वो ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस्ड फॉर्म में जाता है, और जो हमारे पास आयरन होता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में जाता है। ठीक है। इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा? साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A3, देन हाफ O2 के साथ, देन H2 बन जाएगा ऑक्सीजन मिलकर। ठीक है। अब मॉइल इलेक्ट्रॉन के लिए कौन कौन से होते हैं? कोएंजाइम क्यू होता है, UV क्विनोन होता है, एंड साइटोक्रोम C होता है। ये क्या होते हैं? मॉइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। ठीक है। अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स 1 क्या होता है? NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तो NADH प्लस H प्लस FMN में, FMN से FMNH2 में, देन आयरन सल्फर में। ठीक है। और आयरन सल्फर से आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कोएंजाइम क्यू में। ठीक है। यहाँ पर जो कहाँ पर पाया जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स 2 के बाहर पाया जाता है, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है। और देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 क्या होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तो सक्सिनेट से FAD, FAD2, FADH2, देन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, देन कोएंजाइम क्यू। ठीक है। अब कोएंजाइम क्यू से इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 में बाया साइटोक्रोम B। ठीक है। साइटोक्रोम B के थ्रू जाएगा, और साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 में, साइटोक्रोम C1 से आपका साइटोक्रोम C में जाएगा। ठीक है। साइटोक्रोम C भी बाहर होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है। और साइटोक्रोम C से जाएगा साइटोक्रोम A3 में, Fe+3 फॉर्म में पाया जाएगा, CO+2 फॉर्म में पाया जाएगा, हाफ O2 के साथ मिलेगा, H2 बनाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है हमारे पास, वो ATP सिंथेटाइज होता है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे, जिससे ATP का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अब अपन पढ़ लेते हैं सबस्ट्रेट फॉर NADH। NADH के लिए क्या क्या सबस्ट्रेट होते हैं? ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, पायरुवेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, मैलेट, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A। सभी क्या होते हैं? सबस्ट्रेट होते हैं NADH के लिए। सबस्ट्रेट फॉर FADH2 सक्सिनेट होता है, फैटी एसाइल कोएंजाइम A होता है, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट होता है। सभी क्या होते हैं? सबस्ट्रेट होता है FADH2 के लिए, ये NADH2 के लिए होता है सबस्ट्रेट। ठीक है।
सो मेरे आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।